जय हिंद। इस वीडियो में हम बायोलॉजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सेल के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे सेल क्या है और टाइप्स ऑफ सेल, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है, इसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। एंड फाइनली देखेंगे सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन सेल जो कि अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। देखिए सेल जो है इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। ओके, साइटो मतलब सेल, सो साइटो इज द बायोलॉजिकल नेम एंड सेल इज द इंग्लिश नेम। ओके, सो इन इंग्लिश वी से सेल, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम है साइटो। ओके, साइटो मतलब सेल और स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ साइटोलॉजी। ओके, सो साइटोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। और ये सेल क्या है? सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए ह्यूमन बीइंग इज एन ऑर्गेनिज्म, सो हमारा ये जो बॉडी है इसका स्मॉलेस्ट यूनिट इज सेल। ओके, सो सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, देखिए द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल इन द सेल इज राइबोसोम। ओके, देखिए सेल का अंदर कई सारा ऑर्गेनेल है लाइक माइक्रोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, राइबोसोम, लाइसोसोम। ओके, सो इनमें से जो सबसे छोटा है ये है राइबोसोम। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, देखिए जो सेल है, द टर्म सेल वाज फर्स्ट गिवन बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर 1665। दैट्स व्हाई रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड एज फादर ऑफ सेल। और ये जो रॉबर्ट हुक ये डेड सेल के ऊपर ही रिसर्च किए थे। ओके, लेकिन ये जो लिविंग सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय एंटन वॉन लीवेनहॉक, ओके, इन द ईयर 1674। ओके, सो डेड सेल रॉबर्ट हुक, लिविंग सेल एंटन वॉन लीवेनहॉक। ओके, देन न्यूक्लियस ऑफ द सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831। ओके, सेल का अंदर जो न्यूक्लियस है सेंटर में वाज डिस्कवर्ड बाय Robert Brown. Cell theory was given by Selden and Swan in the year 1838 and 39. Okay, plant cell theory was given by Selden in the year 1838 and animal cell theory was given by Swan in the year 1839. Okay, cell theory. Then देखिए प्रोटोप्लाज्मा, the fluid substances found in the cell was discovered by Purkinje in the year 1839. Then देखिए सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये जो स्टेटमेंट वाज गिवन बाय Virchow in the year 1855. According to Virchow, new cells are originated from the pre-existing cell. Okay, सेल डिविजन होकर ही न्यू सेल क्रिएट होता है। ओके, देन देखिए इन द ईयर 1940 नॉल एंड रस्का डिस्कवर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, और इसी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने के बाद सेल का अंदर घुसकर डिटेल स्टडी पॉसिबल हो सका। तो बाय यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेल कैन बी स्टडीड। ओके, देखिए सर्टेन इंपॉर्टेंट जीके ऑन सेल। द स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड इज माइकोप्लाज्मास। ओके, देखिए ये है स्मॉलेस्ट सेल इन द वर्ल्ड, दैट इज माइकोप्लाज्मा। द लार्जेस्ट सेल इन द वर्ल्ड ऑस्ट्रिच एग, ये देखिए। द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी द स्पर्म सेल। ओके, ये मेल के पास है। द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज द एग सेल, दैट इज ओव्यूम, ये फीमेल के पास है। देन द लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज न्यूरॉन सेल। ओके, देखिए ये ब्रेन में है ये न्यूरॉन सेल। ओके, देन द लार्जेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द अर्थ इज एसेटाबुलारिया। ओके, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। ओके, सो ये जो सेल है विच इज कॉल्ड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ओके, ये डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, ये जो प्रोकैरियोटिक सेल ये ऑलवेज यूनिसेलुलर है। ओके, सिंगल सेल है प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन ये जो यूकैरियोटिक सेल ये ऑफन मल्टी सेलुलर। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल अंदर ये मोनेरा कैटेगरी आएगा, दैट इज बैक्टीरिया, आर्चिया, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी आएगा प्रोकैरियोटिक सेल अंदर। यूकैरियोटिक के अंदर प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्ट और फंगाई आएगा। ओके, और ये जो प्रोटिस्ट इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक, एल्गी, प्लांट्स लाइक, और स्माइल मोल्ड्स और वाटर मोल्ड्स, ये फंगस
लाइक। ओके, सो ये सब है प्रोकैरियोटिक और ये सब है यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ओके, और ये देखिए ये है यूकैरियोटिक सेल। ओके, और देखिए ये वेन डायग्राम को, ओके, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, और देखिए राइट साइड में दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ओके, बीच में देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बीच में, ये प्रोकैरियोटिक सेल में है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। ओके, देखिए प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल का सर्टेन डिफरेंस, ये सब है प्रोकैरियोटिक सेल का और ये सब है यूकैरियोटिक सेल का। ओके, साइटोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है और यूकैरियोटिक सेल में भी प्रेजेंट है। साइज, ये प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल है लेकिन यूकैरियोटिक सेल लार्ज है। और न्यूक्लियस यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। सेंट्रोइड यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। राइबोसोम यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर लार्ज है। राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पर स्मॉल है, यहाँ पर लार्ज है। क्रोमोसोम यहाँ पर सिंगल क्रोमोसोम, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम। सेल डिवीजन बाय फिजन और बॉन्डिंग प्रोसेस में, लेकिन यहाँ पर बाय मिटोसिस एंड मियोसिस। ओके, माइक्रोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एब्सेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। प्लास्टिड्स यहाँ पर एब्सेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट है। सिर्फ ये प्लांट सेल में ही प्लास्टिड प्रेजेंट है। ओके, देन देखिए लाइसोसोम यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और गोल्गी अपैरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यहाँ पर मतलब यूकैरियोटिक सेल। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, आज समझ में सेल क्या है एंड ये प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। ओके, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, सेल वॉल क्या है, लाइसोसोम क्या है, राइबोसोम क्या है, गोल्गी बॉडीज क्या है, इसको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।